हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल लर्न विथ ज्योतिष। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट के ईवीएस पेडागोजी को लेकर के उपस्थित में हम आपके समक्ष। फ्रेंड्स, इसमें कुछ प्रश्न हैं जो हमारे ऑफलाइन क्लास चलता है उसमें लिए गए टेस्ट का है। यहाँ पर लिए गए टेस्ट में से इस क्वेश्चन को हम लिए हैं जिसका पूर्ण व्याख्या सहित हम आपको बताएंगे कि आंसर क्या होगा और साथ साथ उसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो उसमें छिपी हुई है। फ्रेंड्स, ये पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित होगा जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और आपके पाठ्यपुस्तक पर आधारित होगी। ज्यादा बातचीत ना करते हुए सीधा चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमारा सबसे पहले आपको जानकारी हम दे दें इसमें। हालांकि हम आपको इससे पहले के वीडियो बताए हुए हैं कि कैसे क्या एग्जाम में पूछा जाता है। आपका सीटेट जो होता है वो 150 नंबर का टोटल एग्जाम होता है। कुल मिलाकर कितने 150 नंबर का एग्जाम होंगे, जिसमें से 30 के, ठीक है, जिसमें से 30 का सबका पैटर्न होगा। 30 सीडीपी, 30 मैथ, 30 ईवीएस और जो दो तरह का लैंग्वेज होगा। एक लैंग्वेज फर्स्ट में आपका, उसमें भी 30 नंबर, या तो आप हिंदी लीजिए, इंग्लिश लीजिए, संस्कृत लीजिए, जो भी आप रखना चाहते हैं वो रखिए। और उसी तरह लैंग्वेज 2 में भी 30 नंबर का पूछा जाता है। तो 60 नंबर लैंग्वेज से और 30 नंबर आपको अलग अलग सब्जेक्ट से मिलता है, जिसमें अभी हम लोग ईवीएस के जो 15 नंबर होगा उसके तहत जो भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, किस आधार पर पूछ जाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलते सीधा अपने वीडियो की तरफ। हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के इस कक्षा के 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यानी कि पढ़ाने के बाद वो बच्चों को कहाँ ले जा रही है? चिड़ियाघर ले जाने के प्रयास में है। तो योजना बना रही है कि बच्चों को चिड़ियाघर ले जाया जाए। जैसे आप बच्चे को क्लास में पढ़ाते हैं कि शेर है, भालू है, बहुत सारे जानवर हैं, उसको हम बताते हैं कि शेर जंगल का राजा है। उसके बाद बताते हैं कि शेर दिखता कैसे है, शेर को क्या कहा जाता है, बाघ कैसा दिखता है। वास्तविकता में बच्चा कल्पना करता है कि ऐसा होगा, बाघ देखेंगे तो कैसा लगेगा। इस कारण से बच्चा देखने का अधिक उत्सुक होता है देखने को। और जब उसको हम लोग दिखाते हैं तो वो जो ज्ञान होता है उस पर, वो चीज देख करके समझ जाता है कि वास्तविकता ऐसा होता है। जो क्लास में पढ़ाया गया था हमको, वो हमको बाहर में देखने को मिल जाता है। तो ईवीएस में जो कहा जाता है एनसीईआरटी 2005 के अनुसार कि बच्चे को बाहरी जीवन के साथ, क्लास के ज्ञान को बाहरी जीवन के साथ जोड़ना है, ठीक है। उसी के आधार पर ये योजना बना रही है शिक्षिका जो है, वो योजना बना रही है कि चिड़ियाघर भ्रमण का, किसका? चिड़ियाघर के भ्रमण का, ठीक है। अब इसमें से कह रहा है यह देश शिक्षार्थियों की मदद करेगा। यह शिक्षार्थियों को मदद कैसे करेगा? ये जो चिड़ियाघर बच्चे को ले जाएंगे तो किस तरह मदद करेगा, क्या मदद कर पाएगा, ठीक है। देखते हैं पहला ऑप्शन कह रहा हमारा, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए, इसके प्रति संवेदनशीलता की विकसित करने में। यानी कि केवल और केवल हमें यह विकसित करेगा कि बच्चा जानवर को पालतू बनाना है कि जानवर को पालतू बनाना है कि जानवर को पालतू नहीं बनाना है, नहीं ना। उसका कहना जीव जंतु संरक्षण के कौशलों का विकास, दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने। अब देखिए, हम आपको अभी तुरंत बताए कि एनसीईआरटी 2005 जो हमारा कहता है कि बच्चों के वर्ग की जो कक्षा का जो परिस्थिति है उसको बाहरी जीवन के साथ जोड़ना, कक्षा का जो कार्य होता है उसको बाहरी जीवन के साथ जोड़ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको कह रहा है कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन के साथ जोड़ना। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। किसके अनुसार? क्योंकि ये चिड़ियाघर ले जाएंगे तो इसको क्या होगा, जो कक्षा में पढ़ा है उसको बाहरी जीवन के साथ जोड़ा जा रहा है, तो बच्चा अधिक सीखेगा और समझेगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन की सामूहिक रूप से क्रियाकलाप में संलग्न शिक्षक और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन छोड़कर वह कथन कौन सा है? इसमें से एक कथन गलत है, 3 कथन सही। आपको वो गलत कथन चुनना है। किसके? तो सामूहिक कार्य, ठीक है ना। पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से जो भाग लिए, क्रियाकलाप में भाग लिए शिक्षक और बच्चे, इसका क्या तात्पर्य है, किस लिए भाग लेते हैं, ठीक है। वो उसमें से 3 कथन सही है और एक कथन गलत है, वो गलत कथन आपको चुनना है।
सबसे पहले ये सामूहिक रूप से भाग लिया क्यों जाता है, इसका फायदा क्या है? तो बच्चे सामूहिक रूप से बहुत सारी चीज सीखते हैं। सहयोग की भावना का विकास होता है, उसमें बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है। वार्तालाप करने की विकास होता है, वार्तालाप का विकास होता है, उसमें अभिव्यक्ति की विकास होती है। ये सब चीज बच्चे को जब समूह बैठाया जाता है, क्योंकि हमारा भारत है विविधताओं से भरा हुआ देश है, यहाँ अलग अलग देश में, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। बहुत सारे राज्य में अलग अलग भाषा बोले जाते हैं, अलग अलग विविधताएं हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। और जब सब एक साथ बैठेगा क्लास में, तो सभी क्या होगा, सब अपना अपना बात बताएगा, और वहां क्या होगा, सामूहिक रूप से सबका विकास होगा। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। जाहिर सी बात है, सामंजस्य करना सीखेंगे, सही बात है, क्योंकि सभी क्या होते हैं, अलग अलग से अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के बच्चे होते हैं, वहां सामंजस्य करना सीखेंगे। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने का अधिक सीखते हैं। सही बात है, बच्चे जो है जितना अधिक दूसरों से बात करेंगे उतना अधिक सीखेगा। तीसरा क्या है, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। क्या बच्चे को अगर सामूहिक क्रिया कराया जा रहा है, तो आप बताइएगा उसके अंक में क्या बदलाव होगा? कोई बदलाव होगा क्या? अंक में क्या सुधार होगा? कोई सुधार होगा क्या? नहीं ना। तो यहां पर इसका ये जो सही आंसर हो जाएगा, 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है अंक में सुधार, अंक उपलब्धि में सुधार। अंक उपलब्धि से सामूहिक कार्य का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। 4 नंबर कह रहा था, प्रोद्योगिकी के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। बिल्कुल मिलती है निर्माण में सहायता। अपने से जब बड़ों से जब बच्चा बात करता है, तो बहुत सारी चीज सीखता है, बहुत सारा अनुभव लेता है उन सबसे। ठीक है, तो ये सब चीज इससे सीखेगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन सब वीडियो कैसा लग रहा है आपको, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमको बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, समूह कार्य के पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक होगा? आप बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चे का टेस्ट लेते हैं। वही टेस्ट लेना क्या कहलाता है? आकलन कहलाता है। आकलन कई प्रकार के होते हैं, रचनात्मक आकलन होता है, योगात्मक आकलन होता है, ये कई प्रकार के आकलन होते हैं। सबसे बड़ा अच्छा जो आकलन होता है, जो रचनात्मक आकलन होता है। जैसे क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, कोई ईवीएस पढ़ा रहे हैं, अब ईवीएस का कोई टॉपिक हम मान लें जल संरक्षण पढ़ा रहे हैं। अब हम पूछ रहे बच्चा पढ़ाने के बाद क्लास में खड़ा करके कि जल से क्या समझते हैं, जल ना रहे तो क्या होगा? तो ये कैसा प्रश्न हो गया? रचनात्मक प्रश्न हो गया। तो इससे बच्चे का क्या होगा? रचनात्मक विकास होगा, वो सोचेगा, नया नया चीज थिंकिंग करेगा। ठीक है, तो यही आपसे कह रहा है, जिस सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं का आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ये जो सामाजिक जो आकलन होगा, इसके लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है? दत्तकार। अब मान लीजिए उसको हम दे दिए, असाइनमेंट दे दिए, क्या असाइनमेंट से पता चल पाएगा जो उसका आकलन कितना अच्छा हो पा रहा है? उसमें भी क्या, तो सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं में आपका जो सिलेबस रहता, तब तो मान लीजिए ठीक है, किसी विशेष विषय को लेकर के हम दत्तकार देते तो उससे पता कर सकते थे कि कितना टैलेंटेड है। लेकिन सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं में यह आकलन करना संभव नहीं। कागज पेंसिल परीक्षण, कागज पेंसिल परीक्षण कब होता है? ये तो योगात्मक जब लास्ट में क्या आता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मौखिक आकलन से आप ये पता नहीं कर सकते कि सामाजिक विकास उसके अंदर कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो लास्ट ऑप्शन है निर्धारण मापनियां। ये निर्धारण मापनियां होता क्या है? तो निर्धारण मापनी में जिस तरह से आप देखेंगे स्केल में, जिस तरह से आपका दिया होता है 1 2 3 4 5, इसमें भी बैड से लेकर के बेटर तक का बिंदु दर्शाया होता है, यानी कि निम्न से लेकर के उत्कृष्ट तक का बिंदु दर्शाया होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्धारण मापनी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोग। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन आपका है, नीचे पौधे के बारे में बच्चों सहानुभूत विचार दिए हैं। अपना अपना विचार दिया है, विचार दिया बच्चा। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? किसके दृष्टि से? तो वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है बच्चा इसमें बताया जा रहा है, बच्चा जो बताया उसमें से कौन सा निम्न से ठीक है? ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन क्या करें। कुछ सब्जियां फल होती है, पहला ही ऑप्शन कह रहा है कुछ सब्जियां फल होती है। क्या आप फल को सब्जी को देखे होंगे? क्या सब्जियां फल नहीं होती? बैगन क्या है? फल है। करेला क्या है? एक फल है। ठीक है, तो जो सब्जियां फल होती है, ठीक है, कुछ सब्जियां क्या होती है? फल होती है।
अगला ऑप्शन क्या है, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं है। नहीं, ये तो गलत, पूरा पूरी रॉन्ग है। बीज पौधे का हिस्सा है, बीज से ही पौधे का निर्माण होता है, ठीक है। उसका क्या है, गाजर बंद गोभी पौधे नहीं है। गाजर और बंद गोभी पौधा नहीं है क्या, ये तो पौधे का एक शाख है। गाजर क्या है, गाजर का जड़ खाया जाता है। बंद गोभी का क्या खाया जाता है, पत्ता खाया जाता है ना। तो ये दोनों क्या है, जाहिर सी बात है कि ये दोनों पौधे हैं। घास पौधा नहीं है, ये भी गलत है। घास ये क्या है, पौधा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुछ सब्जियां फल होती हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन अगला कह रहा है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछे कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। आजकल दिखाई नहीं पड़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन यहां पूछा जा रहा है, आकलन करने के लिए कहा जा रहा है, सर्वेक्षण करने के लिए कहा जा रहा है कि आप पूछिए अपने गांव में, मोहल्ले में जो वृद्ध लोग हैं, क्या आज के जमाने में जैसा वृक्ष नहीं दिख रहा, क्या उस जमाने में ऐसा दिखता था क्या, या उनके जमाने में जो कुछ वृक्ष था आज के जमाने में नहीं दिखाई देता। तो यह पूछा जा रहा है, कह रहा है उपयुक्त प्रश्न में पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल का आकलन किया जा सकता है, ठीक है, किस कौशल का आकलन करने का संभावना है। ऑप्शन पे है चर्चा, सॉरी संभावना नहीं है, सॉरी संभावना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। पहला चर्चा, दूसरा प्रश्न पूछना, तीसरा अभिव्यक्ति, चौथा है प्रयोग। आपको ऑप्शन देख करके लग रहा होगा कि क्या दे, इसमें से क्या हो सकता है, अभिव्यक्ति हो सकता है या प्रश्न पूछना हो सकता है, क्योंकि हम अपने अभी प्रश्न पूछ रहे थे। नहीं, इस दोनों में से कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आकलन किए जा रहे हैं, आप आकलन कर रहे हैं बच्चे का, प्रश्न पूछ करके आकलन कर रहे हैं, जो वो क्या बताएगा। जैसे देखिए, ये चर्चा का आकलन हो पाएगा क्या, बिल्कुल चर्चा का आकलन हो पाएगा। कैसे, क्योंकि बच्चा जब मान लीजिए सभी आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं, अब सब अलग अलग तरह से पूछ करके आएंगे, अलग अलग बात उनके पास होगा, अलग अलग अनुभव होगा उनके पास, और आकर के वो क्लास में जब रखेंगे अपनी अपनी बात को, जाहिर सी बात है चर्चा हो, तो यहाँ चर्चा का तो विकास होगा, चर्चा का तो आकलन होगा, जो कौन बच्चा किस तरह से, साथ साथ अभिव्यक्ति का भी किस तरह से बच्चा अभी अपना विचार व्यक्त कर रहा है, तो उसका भी आप आकलन कर सकते हैं। प्रश्न पूछने का भी आप आकलन कर सकते हैं कि बच्चा ने किस तरह से प्रश्न पूछा है। लेकिन क्या आप इसका आकलन कर सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रयोग किया जा रहा है क्या, नहीं ना, तो ये प्रयोग करने का आकलन नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। क्या कह रहा है, मान लीजिए हम लोगों के घर में भी कुछ रद्दी सामान होती है, उससे कुछ कुछ नए चीज बनाए जाते हैं, तो वही कह रहा है रद्दी सामान से कुछ नई चीज बनाने के लिए कहा जा रहा है बच्चे को। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, क्या शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, इसका क्या अर्थ नहीं है, ये टीचर क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। यानी कि आपसे एक क्वेश्चन, इसमें 3 सही है, जो 3 करना चाह रहे हैं, लेकिन एक इसमें से ऐसा नहीं करना चाहता। देखते हो क्या, पहला करें, पूरे से बड़ी श्रेष्ठ विद्यार्थी प्रदर्शनी आयोजित करना, ये कर सकता है। अब प्रदर्शनी आयोजित करेगा तो बच्चे जो है अपने अपने स्तर से कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें रचनात्मकता का विकास होगा, रचनात्मकता बढ़ेगी उसमें, है ना। क्योंकि बच्चा क्या करेगा, मान लीजिए कोई पेज फटा हुआ है, उससे कोई एरोप्लेन बना लेता है, कोई नाव बना लेता है, तो उसमें क्या बना, रचनात्मकता बढ़ी ना। तो इसलिए ये क्या होगा, 1 नंबर सही है आपका। कक्षा के श्रेष्ठ वस्तुओं के बारे में निर्णय करना, नहीं, आप इससे आप श्रेष्ठ का निर्णय नहीं कर सकते। यहां पर इसमें से आपको श्रेष्ठ का निर्णय कहां कैसे पता चल पाएगा कि ये कौन किसका वस्तु श्रेष्ठ है, नहीं ना, तो आप आकलन नहीं, तो वहां आप बच्चे को उतावला और उसका मनोभावना को कम कर दीजिएगा। इसलिए यहाँ पर कक्षा के श्रेष्ठ वस्तुओं के बारे में निर्णय करना ये गलत हो जाएगा, इसका तो आंसर सही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन क्या करेगा, देख लेते हैं, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, सही बात है, बच्चों में सृजनशीलता का विकास होगा, रचनात्मकता का विकास होगा। अब ये बताया कि बच्चे क्या करेंगे, नाव बना लेंगे, कुछ भी, जैसे मान लीजिए कोई अन्य सामान मिला, अब जैसे देखिए कपड़ा फटा होता है तो बच्चे क्या करते हैं, गुड़िया का कपड़ा बना देते हैं, तो ये क्या है, रचनात्मकता तो बढ़ रही है ना, जो सृजनात्मक विकास हो रहा है उसमें। कह रहे बच्चों को पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, ये भी सही है। आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे, कृपा
RRR, ठीक है। ये ईवीएस का बहुत इंपोर्टेंट है। ये क्या है? पुनर्चक्रण, ठीक है, पुनर्उपयोग और रूपांतरण। रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूज, ये तीन चीज है। रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूज, ठीक है। ये बच्चों में विकसित होगा, और अभी से अगर बच्चों में विकसित ये चीज नहीं होगा तो आगे चल करके बच्चों अच्छा चीज विकास नहीं कर पाएगा। बच्चा जैसे मान लीजिए कोई चीज टूट गया, उसको फेंक दिया जाएगा, लेकिन उसको अगर ये चीज जानकारी रहा कि इसको फिर से पुनः उपयोग में लाया जा सकता है तो बच्चा उसको उपयोग करने की कोशिश करेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छा समझ गए होंगे, ताकि आगे जब कोई क्वेश्चन आए इस तरह का तो आप लोग गलती ना करें। देखिए ये क्वेश्चन हो नहीं सकता है कि आपको रिपीट हो, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपसे रिपीट हो सकता है। आपको स्टार ऑप्शन में से एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, इसकी वीडियो मत पूछिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 7 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। कह रहा है मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। मैंने योजना का अनुकरण कितना अच्छा किया। मेरी शक्तियां क्या थी। मुझे समझ कठिन क्या लगा। ये 4 प्रश्न है आपके पास। फिर ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से इसमें से कौन सा सही होगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो ये देख रहे हैं आप क्वेश्चन, इसमें सर्वप्रथम मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। तो क्रियाकलाप की योजना कौन बनाएगा? आप शिक्षक हैं, क्रियाकलाप की योजना आप ही बनाइएगा, ठीक है। तो यहां पर तो आपका आकलन होगा, शिक्षक का भी आकलन होगा, लेकिन मैंने योजना का अनुकरण कितना अच्छा किया, शिक्षक का आकलन हो जाएगा। मेरी शक्तियां क्या थी, मुझे समझ क्या कठिन लगा, तो ये दोनों जो है छात्र का भी आकलन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, दोनों का आकलन होगा। ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, बच्चों और शिक्षक दोनों का स्व आकलन होगा। जाहिर सी बात, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ही हो जाएगा। शिक्षक द्वारा समग्र आकलन नहीं, केवल और केवल शिक्षक द्वारा ही समग्र आकलन नहीं है, ये बच्चों का भी आकलन हो रहा है। बच्चों का स्वाकलन, शिक्षकों का स्वाकलन, केवल किसी एक का स्वाकलन नहीं, इसमें दोनों का स्वाकलन हो रहा है। यानी स्वाकलन मतलब क्या होता है, स्वयं का आकलन, खुद का आकलन, खुद का टेस्ट करना, ठीक है, वो क्या हुआ, स्वाकलन हुआ। स्वाकलन जरूरी भी है, इससे आपका जो उत्तेजना है उसका विकास होता है। आप जब किसी चीज का स्वाकलन करते हैं और वो आप सीख जाते हैं तो आप बहुत एक्साइटमेंट होते हैं कि हमने ये सीख गया, है ना। इस कारण से स्वाकलन जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो पर्यावरण अध्ययन में है उसमें जो प्रयुक्त भाषा होती है वो कैसी होनी चाहिए। वो बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, साथ ही बच्चों के परिवेश से जुड़ा होना चाहिए। इस तरह से भाषा अगर बच्चों को ईवीएस में दिया जाएगा, ईवीएस की क्या, किसी भी अन्य सब्जेक्ट में भी, अगर किसी अन्य सब्जेक्ट आप पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी अगर भाषा का बात चर्चा हो तो भाषा जो होगा बच्चों के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा, क्योंकि बच्चा अपने आसपास से अधिक चीज सीखता है और अपने परिवेश से अधिक चीज सीखता है। इसलिए अगर उसके परिवेश की भाषा से बताया जाएगा तो बच्चा अधिक चीज सीखने का प्रयास करेगा, अपने अंदर आत्मसात अधिक करेगा। पहला ऑप्शन क्या है, आपको परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। नहीं, केवल और केवल परिभाषाओं पर बल देना नहीं, और सब औपचारिक बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बच्चा आपके क्लास में जब बच्चा आता है तो बच्चा अपने परिवेश से कुछ ना कुछ सीख करके आता है, कोई ना कोई भाषा वो सीख करके आता है, अपनी मातृभाषा हो चाहे कोई सी भी भाषा हो जरूर सीख करके आता है। तो वो जब क्लास में पहली बार होता है तो अपनी मातृभाषा में बोलने का प्रयास करता है। तो क्या वहां पर आप जो है औपचारिक भाषा उसको बनाइएगा नहीं ना, उसको आप सिखाने का प्रयास कीजिए, उसी को आप उसको संसाधन बना लीजिए, आप उसको उसको टाल मत दीजिए, ठीक है। ताकि क्या हो, बच्चा का वो संसाधन के रूप में काम करिएगा तो बच्चा, दूसरा बच्चा भी आपके क्लास में दूसरे यहाँ के बच्चे होंगे, दूसरे भाषाई बच्चे होंगे, तो वो भी उस भाषा को सीखने का प्रयास करेंगे। उसका तकनीक और औपचारिक होनी चाहिए, तकनीक और औपचारिक नहीं होनी चाहिए। बच्चों की दिन प्रतिदिन भाषा से संबंध होना चाहिए। सही बात है, जाहिर सी बात है, बच्चों की दिन प्रतिदिन जो दैनिक भाषा है उससे संबंधित होनी चाहिए। रूखी और बच्चे द्वारा समझने कठिन होनी चाहिए, कठिन होना ही नहीं, तो बच्चा का स्पष्ट होना चाहिए, भाषा कैसा होना चाहिए, स्पष्ट, स्पष्ट और सटीक होना चाहिए, ताकि बच्चा जो आसान होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आसान होना चाहिए, ठीक है।
तो ये सब ऑप्शन आपको बन सकता है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये सब ऑप्शन बन सकता है। इसको अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अगर नहीं बैठे एक बार वीडियो देख लीजिए, लेकिन दूसरे बार इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे के दिन प्रतिदिन भाषा संबंध होनी चाहिए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोग के परिणाम, जैसे मान लीजिए आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं बच्चों को, किसी भी कक्षा के बच्चों की ईवीएस पढ़ा रहे हैं, उसमें जो प्रयोग होता है दिया होता है उसका परिणाम अंत में दिया जाना चाहिए कि नहीं। अगर परिणाम दिया जाता है तो उसका परिणाम बच्चों के ऊपर क्या पड़ेगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, प्रयोग के अंत में दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी उनकी पुष्टि कर सके। नहीं, उसका परिणाम नहीं दिया जाना चाहिए। अगर परिणाम दिया जाएगा तो बच्चा स्व आकलन नहीं कर पाएगा, उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा जहां तक वो जा सकता था। इसलिए प्रयोग के अंत में उसका परिणाम नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी को स्व अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। सही बात है। अगर बच्चा खुद से अवलोकन करेगा किसी प्रयोग का तो अच्छा निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। भले वो कई बार गलती करेगा, लेकिन वो गलती करते करते कई एक बार सही जरूर करेगा। ठीक है, इसमें बच्चों का जो ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में प्रयोग में जो है उसका निष्कर्ष नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। लेकिन तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, आपको सभी देख लेते हैं हम लोग। पर्यावरण अध्ययन अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। आप प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अध्ययन का आपको अध्यापक द्वारा स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन स्पष्ट कर देंगे तो क्या बच्चा सीख पाएगा क्या सही से? अपना खुद का जो आकलन है, अवलोकन है, वो सही कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी हो जाएगा। प्रयोग के अंत में स्पष्ट किए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी याद कर सके। नहीं, आप पढ़ा रहे बच्चे को ईवीएस और एनसीएफ 2005, ये रटने को तो कभी कहता ही नहीं है। ये हर हमेशा रटने का विपरीत चलता है, ये इसका विरोधाभास है। ठीक है, तो ये रटने वाला याद करने की कोई जरूरत है ही नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे सारे प्रश्न को। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दिया गया। अभी तक जो भी लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम भी हुई है, लर्न विद ज्योतिष पर आप सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा और वो ज्वाइन कर ले। और वहां से जितने भी हमारे संस्थान में टेस्ट लिए जाएंगे उसका पीडीएफ वहां तक उपलब्ध जरूर करवा दिया जाएगा, तो आप लोग भी उससे लाभान्वित हो। उसका कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा और जो भी नोट्स होंगे सीटेट के प्रति या किसी अन्य एग्जाम के प्रति वहां भी वो डलाया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है? सर्वेक्षण है क्या? सर्वेक्षण क्यों जरूरी है? सर्वेक्षण है क्या? आप लोग सर्वेक्षण का नाम जरूर सुने होंगे। सर्वे, ये सर्वेक्षण है। इससे बच्चा क्या करता है, बच्चे का आकलन का पता चलेगा, बच्चे में बातचीत करने का तरीका पता चलेगा। जब बच्चा किसी अन्य के पास जाएगा और वहां सर्वेक्षण कर रहा होगा, किसी चीज से पूछ रहा होगा, तो वहां पर कम्युनिकेशन का भी पता चलेगा कि कम्युनिकेशन स्किल बच्चे का कैसा है, समझने का स्किल कैसा है बच्चे के अंदर, सोचने का स्किल कैसा है बच्चे के अंदर। ये सभी चीज आपको पता चल पाएगा इसके साथ सर्वेक्षण की सहायता से। यहां पर कह रहे हैं समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया एवं अनवसर का अवसर प्रदान। ठीक है, क्या हो जाएगा, अवसर प्रदान करना। समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया क्या मतलब, उनके साथ आंतरिक क्रिया, बातचीत करेगा, आंतरिक क्रिया होगा, बहुत सारे जो चीजें होती हैं उनसे सीखेगा, समझेगा, तो ये क्या हो गया, अन्योन्य क्रिया हो गया। तो ये तो सही आपका ऑप्शन है। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी सही आपको। ये संवेदनशील कैसे बनाना, क्योंकि हम लोग ईवीएस पढ़ रहे हैं और बच्चा अभी जाएगा सर्वेक्षण करने के लिए, क्या सिर्फ एक प्रकार के लोग से मिलेंगे क्या? नहीं, अरे कई प्रकार के लोग से मिलेंगे। हो सकता है कुछ गुस्से वाले लोग हो, कोई भावुकता वाले लोग हो, तो उनके प्रति कैसे बात करना है, संवेदनशील बनाना, तो ये सर्वेक्षण से ये पता चल जाएगा। तो ये भी सही है आपका। तीसरा अवसर है सूचनाओं का प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। सूचनाओं को प्रत्यक्ष, ठीक है, किसको, सूचनाओं को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। वहां जाकर सूचना प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप गए किसी का सर्वेक्षण करने के लिए, आपसे आपके यहाँ आए सर्वेक्षण करने के लिए, आपसे हम पूछे कि आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं, तो हमको जो सूचना मिली वो प्रत्यक्ष मिली कि नहीं मिली? प्रत्यक्ष मिली। तो इससे क्या प्रत्यक्ष सूचना प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ कि नहीं? जाहिर सी बात होगा। तो ये भी आपका सही ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन कह रहा है आकलन के
एक अवसर के रूप में इसके प्रयोग, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग, आकलनित हो रहा है, सर्वेक्षण कर क्या हो रहा है, आकलनित हो रहा है, तो ये भी आपका क्या सही ऑप्शन हो जाएगा। आकलन कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें से भी क्या सर्वेक्षण को आकलन है ईवीएस के तहत, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, 2 नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर ले, और अभी तक जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो मिले तो आपको उसकी जानकारी सर्वप्रथम आप तक जरूर पहुंचे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन एक डैश विषय है, उसके लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन होता कैसा है? हम हालांकि शुरू में बताना भूल गए, शुरू में हम आपको बताए नहीं कि पर्यावरण है क्या। हम आपको जब पर्यावरण का विस्तृत कंटेंट पढ़ाएंगे उसमें सारा चीजें बताएंगे आपको। हालांकि अभी तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, इस कारण हम आपको नहीं बताया। जब हम आपको ईवीएस का पूरा सीरीज चलाएंगे, पूरा जो 15 नंबर, इसके अतिरिक्त जो 15 नंबर पेडागोजी है वो तो हम करा रहे हैं उसको क्वेश्चन के माध्यम से, लेकिन 15 नंबर जो कंटेंट चाहिए आपको उसका हम सारा चीज चैप्टर वाइज हम आपको करवाएंगे, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए जो भी लोग नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहां हम आपको सारा चीज पॉइंट टू पॉइंट, छोटी छोटी बारीक चीज को समझा देंगे आपको, ठीक है। हालांकि यहां हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस होता है वो इंटीग्रेटेड होता है। इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है? एकीकृत होता है। अब ये एकीकृत हुआ क्या? कुछ लोगों को ये नया शब्द होगा, कुछ लोगों के लिए। तो एकीकृत हुआ क्या? कई चीजों को एक साथ मिलाया जाता है तो उसको कहते हैं एकीकृत, इंटीग्रेटेड, ठीक है। जैसे ईवीएस में क्या क्या मिलाया जाता है? तो साइंस मिलाया जाता है, ठीक है। साइंस में क्या क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सभी इसमें मिलाया जाता है। उसके बाद एसएसटी हो जाता है, यानी कि सोशल साइंस, ठीक है। उसमें क्या क्या? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस सबको मिलाया जाता है। और साथ साथ इसके साथ क्या होता है? ईवीएस, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी। इन तीनों को मिलाकर के एक बुक बनाया जाता है ईवीएस, ठीक है। तो ये क्या हुआ? इंटीग्रेटेड हुआ, यानी कि एकीकृत हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एकीकृत हो जाएगा। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो उसको अगर हम ज्यादा किताबें दे दे तो वो भारी हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी 2005 कहता है कि बच्चों के ऊपर बोझ नहीं बनाना है, उसको हल्का करना है, बोझ को हल्का करना है। इसलिए किताब को जो है सो वर्ग 1 और 2 में भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है पर्यावरण। लेकिन वही जब तीसरी और चौथी बच्चा जब जाता है, वहां पर जब क्लास 3 और 4 में चला जाता है, तो वहां पर आपको पर्यावरण का एक अलग बुक प्रोवाइड किया जाता है। सिर्फ उसमें पर्यावरण नहीं होता है, उसमें साइंस भी होता है, एसएसटी भी होता है और इन्वायरमेंट भी होता है। इस तीनों को एक साथ मिलाकर के बनाया जाता है और एकीकृत करके क्या विषय बनाया जाता है? ईवीएस बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईवीएस एकीकृत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता स्तर का विवरण देना है। क्या कहा? तो आप एक ईवीएस शिक्षक मान लीजिए, ठीक है। आप आपके अपने विद्यार्थी जो है उसके रिपोर्ट कार्ड में, इसमें रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशल में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। अब ये क्यों देना होता है? जैसे मान लीजिए ये आप किसी और उसके गार्जियन को दे सकते हैं या किसी अन्य टीचर को दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, क्लास 3 का बच्चा, क्लास 2 का बच्चा है, अब वो क्लास 3 में जा रहा है, तो आपके पास जब वो रिपोर्ट कार्ड रहेगा तब ना आप किसी अन्य टीचर को बता सकते हैं कि वो कितना दक्ष है, किस चीज में उसमें कमी रह गई है, ताकि क्या करे जो आगे अगले जो शिक्षक होंगे वो उनके कमजोरियों को पता लगा सके सही से और उसको उसका सही समाधान कर सके, ठीक है। इसलिए उसका जो है कौशल दक्षता के रूप में रिपोर्ट कार्ड करना जरूरी होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है आपको विवरणात्मक रिपोर्ट, अक्षर में ग्रेड, क्रम निर्धारण मापनी, संख्याओं में ग्रेड। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोग जरूर हो रहे होंगे कि विवरणात्मक रिपोर्ट हो सकता है क्या, या संख्याओं में ग्रेडिंग, या अंक में ग्रेडिंग होगा। जाहिर सी बात है थोड़ा सा हम लोग भटकेंगे जरूर, क्योंकि यहाँ पर सब रिपोर्ट ही है और सबसे पता चलता है कि जैसे मान लीजिए अगर अक्षर में आप ग्रेड देते हैं, कहने का मतलब कि पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, तो बच्चों में ये भावना होगा। जैसे कोई बच्चा तीसरे मान लीजिए फेल कर गया, तो ऐसे नहीं बताना है आपको। संख्याओं में ग्रेड ये भी नहीं बताना है आपको। उसके बाद विवरणात्मक रिपोर्ट,
ये तो आप जब उसका योगात्मक मूल्यांकन करते हैं तब ये ऋणात्मक रिपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही मापन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा क्रम निर्धारण मापनी। यदि क्रम निर्धारण मापनी से आसानी से बच्चे के अंदर ये आएगा भी नहीं और उसके अंदर ये पता चल जाएगा कि बच्चा कितना दक्ष है क्रम निर्धारण मापनी में। ठीक है, क्लिक करते समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। हमारा क्वेश्चन क्या है अगला, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के निम्नलिखित में से कौन सा एक नमूना हो सकता है। वाष्पीकरण क्या है, जल से जो भाप बन जाए, जल से जो भाप बनता है वो क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण कहलाएगा। अब बच्चे को ये पढ़ा रहे, इसकी अवधारणा पढ़ा रहे, अब कह रहा है उसमें विविध सोच वाले आकलन के लिए, ठीक है, विविध सोच का आकलन के लिए, यानी कि विभिन्न प्रकार को सोचने के लिए, उसका आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक नमूना सही हो सकता है, उपयुक्त हो सकता है। देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है आपका। पहला ऑप्शन कह रहा है जल चक्र पे 5 लाभ लिखिए। जल चक्र का क्या लाभ होता है, क्या इससे आकलन हो पाएगा क्या, ये आप जानते हैं, ये आकलन है, ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है। इसका कोई एक आंसर नहीं, हाँ या ना में नहीं होगा, इसका बहुत विस्तृत आंसर हो सकता है, कई आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि जल चक्र के 5 लाभ लिखने से नहीं पता चल पाएगा कि बच्चा के अंदर कितना आकलन, बच्चा आप सही आकलन नहीं कर सकते। क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, हाँ ये क्वेश्चन सही है आपका, ये इसका आंसर नहीं होगा। क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, तो बच्चा में क्या होगा, ये चीज सोचेगा आखिरकार जल चक्र नहीं होता तो क्या होता, क्या ये सभी जीव जंतु जीवित रह पाते क्या, बच्चा सोचता और उसमें उसके अंदर मस्तिष्क में क्रिएटिविटी होती, जिज्ञासा होता और वो आपसे प्रश्न पूछेगा। अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाए बच्चे से तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि अगर मान लीजिए जल चक्र होता ही नहीं, हमारे पास पानी होता ही नहीं, क्या हम जीवित हो पाते क्या। तो वो सोचेगा, अलग अलग तरह से सोचेगा और अलग अलग तरह से आंसर देने का प्रयास करेगा। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। उसका जल चक्र के क्रम को सोपान सूची बनाने से ये भी नहीं होगा। जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। किताब में ऑलरेडी जल चक्र का आरेख होता रहता है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। तो उम्मीद करते हैं ये सारा प्रश्न आपको समझ में आया होगा और आपके जो आपके लिए सीटेट का जो आगामी परीक्षा है उसमें आपको मदद जरूर करेगी। ठीक है, और अभी तक जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी आपको सीटेट के प्रति सभी चीज ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे। और अभी तक जो भी अगर मान लीजिए आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।